ये कोहनी के बल गिरने या कोहनी में चोट लगने से हो सकती है। ये समस्या मोच और हड्डी या जोड़ के उखड़ जाने से भी हो सकती है। इससे रोगी को और अधिक पीड़ा होने और उसकी स्थिति और खराब होने की आशंका होती है। इसलिए ऐसी किसी भी तरह की चोट के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहतर है। तो ये पेशेंट हमारे पास जो ओल्ड ऑपरेटेड पेशेंट होते हैं, जो मैं भूल भी गया था इसकी शक्ल, ये फिर मेरे पास दोबारा आए। ये भोपाल एम्स में काम करते हैं और इनके भाई भी उसमें, और काफ़ी हाई कांटेक्ट है वहाँ पर। और जब इनको फ्रैक्चर हो गया, कोहनी का फ्रैक्चर हो गया और कलाई का फ्रैक्चर हो गया, दोनों फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर होते हैं क्योंकि जॉइंट के फ्रैक्चर होते हैं। जब कोहनी का कोई भी फ्रैक्चर होता है जाम हो जाता है, और जब कलाई का फ्रैक्चर होता है वो भी जाम हो जाता है। ऐसे ही ये मेरे पास आए और मैंने कहा इतनी दूर से मेरे पास क्यों आए हो, इसके लिए क्या ज़रूरत है, वहीं करा लेते। तो सर इसने कहा कि सर आप मेरे को भूल गए कि 2017 में मेरी ये उंगली कट गई थी और पूरी दुनिया ने बोल दी थी नहीं बचेगी, और आपने रात को मेरा देखा और फिर आपने इसका ऑपरेशन किया। तो इनसे पूछते हैं उस टाइम क्या प्रॉब्लम थी और मैंने क्या कहा था, और आज जब ये आए मेरे पास ऑपरेशन कराकर, और आज से 3 हफ्ते में, अपना मूवमेंट दिखा दो ज़रा पूरा, सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, ठीक है, और कलाई का भी कर दो, ठीक है। और ये इनका ऑपरेशन हुआ है, इधर इधर पूरी प्लेट डली हुई है, एक ऑपरेशन इधर हुआ है पूरा, और सिर्फ 3 हफ्ते हुए। मैंने कितने टाइम की दवा दी थी? 7 दिन की। 5 दिन की दी होगी, ऐसे मत बोलो। 7 दिया था सर हॉस्पिटल, आपने 5 लिखा था, उन्होंने 7 का दिया। उन्होंने 7 का दिया, मैंने 5 दिन से ज़्यादा नहीं दी होगी, ठीक है। और कोई दर्द हुआ ऑपरेशन में? नहीं। पहले तो डर लग रहा होगा डॉक्टर साहब, ये इसकी ना बॉडी उस दिन तो बहुत हल्की थी, मतलब मोटा सा लग रहा था, आज और अच्छा हो गया है, ठीक है। अपने बारे में बताओ, तुम कैसे चोट लगी, क्या हुआ, पहले बारी की बताओ फिर इस बारी की बताना। पहले मैं बाइक पे ड्राइव कर रहा था, सामने से एक्सीडेंट हो गया, मेरी ये उंगली कट गई थी, अलग हो गई थी कट के एकदम। ना चलो मैंने पकड़ लिया, आप बताओ। तो काफ़ी जगह दिखाया, डॉक्टर से बोले इसको अलग करना ही पड़ेगा, इसको दूसरा इलाज है नहीं। तो फिर किसी ने रेफरेंस दिया कि डॉक्टर अमित मित्तल हैं, तो सर के पास गए भाई, रात को ओटी में थे सर। अच्छा, वहाँ पे ऑपरेशन ही कर रहा था मैं। हाँ, देख ले, रात भर ऑपरेशन कर रहा होता मैं। तो ओटी में भाई को बुला के भाई की 2 घंटे काउंसलिंग की, उसको समझाया सब कुछ। फिर सुबह 9 बजे सर ने इसको ऑपरेट किया और 7 दिन के बाद मेरी उंगली एकदम ऐसे मूवमेंट करने लग गया था, हाथ पूरा। अच्छा, तो अजीब सा नहीं लगा? डॉक्टर क्या किया तुमने, कितने पैसे लिए थे तब? उस टाइम का याद नहीं सर। याद नहीं? अच्छा ठीक है। फिर अब दोबारा क्या अब दोबारा एक्सीडेंट हुआ, मैं भोपाल में था, तो वहाँ एक हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि सर्जरी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है शायद हाथ का मूवमेंट ना हो। तो भाई बोले कि हमें आपसे करवाना ही नहीं है, तो हम वहाँ से सीधा सर के पास पहुँच गए और आते ही सर ने उसी दिन हमारा सर्जरी कर दिया शाम को। दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया, हाथ का मूवमेंट करवा के घर भेज दिया। कितने दिन की दवाई दी? 4-5 दिन, वही 7 दिन? हाँ, ठीक है, 7 डे। तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था हॉस्पिटल में? बढ़िया था। किस चीज़ में बढ़िया था? लोग पूछ रहे हैं, नेशन वांट्स टू नो, ऐसे पूछते हैं ना, नेशन वांट्स टू नो। भाई डॉक्टर अमित मित्तल ने क्या कहा था ऑपरेशन से पहले, बिल्कुल ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, यही बोले थे। हाँ बोल दिया बोलता नहीं हूँ मैं, आपने बोला था, बोले 99.9% चांस है ठीक, एकदम पूरा सही हो जाए। और अच्छा, तो मैं बिलीव नहीं इतनी जल्दी ठीक हो जाओगे? हाँ, मैं जल्दी पहले आया हुआ था तो मुझे पता था हो जाऊंगा। अच्छा, तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई ये बता डॉक्टर अमित मित्तल में क्या खासियत है ऐसी, मतलब एक ही खासियत बताना, ज़्यादा तो उनको पता है, मतलब एक कौन सी चीज़ लगता है? बोलने में, मतलब आप मरीज़ को अपनी लैंग्वेज से बात करके, काउंसलिंग करके उसको आधा वैसे ही ठीक कर देते हैं। तो मतलब स्किल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बोलने ही पार्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए सर ज़्यादा वही है। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि बोलने में तो बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आपको उसके बेस पे ट्रीटमेंट नहीं कराना है कि वो बोलने में अच्छा है, इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा है। आपको सिर्फ उसकी क्वालिटी देखनी है, जो आपके ट्रीटमेंट है, जो आपकी इंजरी है, वो उस टाइप के केस करता है नहीं करता है, सिर्फ उसी पे ही ध्यान देना, और उसके किसी फालतू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको लगता है कि वो उस टाइप के ऑपरेशन कर सकता है, ख़राब नहीं कर सकता, तो आपको ऑपरेशन कराना है, और सिर्फ बोलने चालने पर आपको ऑपरेशन नहीं कराना है उसके।